My name is Aisha. I'm from Philippines. I born Christian. Now I am just a Muslim 1 year. I have two. Alhamdulillah. I would like to point out two things actually. The first thing is I observe. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਤਾ ਗਈ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਚ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। I'm telling them that why don't you follow your Bible also? At least follow what is common. That if your Bible says that be modest. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नए नए मुसलमान होने वालों के दिलों में बहुत तरह का डर होता है, बहुत तरह के फ़रेब और वसवसे आते हैं। इनके लिए दीन पर साबित कदम रहना तो बहुत मुश्किल होता है। वो इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हो जाते हैं। मुसलमानों के अफकार से उन्हें कुछ हद तक अजनबियत का एहसास होता है, मगर इतना नहीं जितना इस खातून को था जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लेक्चर में आई थी। उसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के अकायद और उनके तरीके इस्लाम और मुसलमानों पर ही सवाल उठा दिए। इस खातून को अभी मुसलमान हुए 1 ही साल हुआ था और 1 ही साल में ये खातून मुसलमानों के लिए अपने दिल में गिरा जोड़े हुए थी। इसका नाम आयशा था। माइक पर आकर इसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कहा कि मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और 1 साल ही मैंने इस्लाम में जो कुछ देखा है वो नहीं होना चाहिए था। हम मुसलमान सिर्फ दूसरों की कमजोरियों पर ही बात करते हैं। हम उनकी कमजोरियों को मेंशन करने के बजाय खुद ही क्यों ना मॉडल बनकर दिखाएं कि मुसलमान ऐसा होता है और इस्लाम ऐसा है। आपने पूरा लेक्चर दिया यहाँ पर और कई घंटे पर मुहित इस लेक्चर में भी मैंने सिर्फ यही सुना कि हम मुसलमान ईसाइयों से बेहतर हैं, हम मुसलमान फला मजहब के मानने वालों से बेहतर हैं। आपने इसके सिवा कोई और बात नहीं की। क्या इस सब के लिए मैंने इस्लाम कबूल किया था? इंसान इंसानों को जज नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो जज कर सकता है कि फला बंदा अच्छा है या कि नहीं। Assalamu alaikum. My name is Aisha. I'm from Philippines. I born Christian. Now I am just a Muslim 1 year. I have two. Alhamdulillah. I would like to point out two things actually. The first thing is I observe that most of us Muslims they strikes or we speak about the weaknesses of other religions. Why don't we show the good things as the models against them? Like what I've heard in this session, that we are more better than Christians. I am right now studying in Islamic Center, and according to our some teachers, they said that no one in the world can judge a person. Only Allah subhanahu wa ta'ala can say that his heart is good, he is good. No one can judge in the world. What do you think about it? इस नो मुस्लिम खातून का सवाल सुनकर वहाँ बैठे अफराद के मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये खातून 1 साल में ही इस्लाम से बेजार दिखाई दे रही है? इस खातून का अकीदा और ईमान बरकरार रखना इंतहाई अहम था, मगर सवाल भी नहायत नाजुक था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस खातून के सवाल को सुनकर कुछ हैरत का इजहार तो किया, लेकिन इसका ईमान बरकरार रखने की नीयत से माइक पर आकर तैश में नहीं आए, कोई गुस्सा नहीं किया, सिर्फ दलाइल से बात की। क्या ये खातून कायल हो पाई या कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको वीडियो
کو आखिर तक देखना होगा। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी इन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको बताते चले हमारा नया चैनल हिस्टोरिकल उर्दू लैब भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाजरीन, इंसान होने के नाते हर किसी के दिल में कभी न कभी कोई न कोई ऐसी बात जरूर आती है जो दीनी मामलात से मुतल्लिक होती है और हम डर कर इससे मुतल्लिक भूलने की कोशिश करते हैं और ये बात सारी जिंदगी एक खलिश बनकर हमारे दिल में जगह घेरे रखती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल के आखिरी हिस्से से इत्तफाक का इजहार किया और कहा, मुझे इस चीज को मानने में कोई तामुल नहीं कि वाकई कि अल्लाह ताला ही जज कर सकता है, क्योंकि दिलों के राज तो अल्लाह ही जानता है। हो सकता है कोई शख्स ऊपर से नहायत अच्छे काम करता हो, लोगों की मदद करता हो, खैरात करता हो, हर किसी को वक्त देता हो, लेकिन इसके दिल में ये बात हो कि ऐसा करने से लोगों के दिल में मेरी वाह वाह होगी, तो इन अमाल का फायदा होगा या कि नहीं, ये हम सबको मालूम है। और कोई शख्स जो ऊपर से नहायत कठोर हो सकता है, वो रात को उठकर इबादत में मशगूल रहता हो और ऐसे काम करे, दाएं हाथ से करे और बाएं हाथ को पता न चले, लोगों की मदद करता हो, लेकिन इसकी इज्जत नफ्स पर भी कोई हर्फ ना आए, तो इसके अमाल का सवाब कितना होगा। ये इंसानों के तो वहम व गुमान में नहीं, अल्लाह ताला ही इंसान को जजा दे सकता है। अभी मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि मैंने सिर्फ यही कहा है कि सिर्फ मुसलमान ही अच्छे हैं बाकी बुरे। तो बहन, मैंने ये बात की, मगर मैंने तो ईसाइयों की अच्छी बातें उठाई और उनको बयान किया। मैंने ईसाइयत के ऐसे वाकयात तो बयान ही नहीं किए जो किसी की दिल आजारी करें। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो कई घंटों का सिर्फ एक लेक्चर इसी पर देख सकता हूँ कि बाइबल में क्या क्या साइंसी, मंतकली और अकली और दुनियावी इख्तलाफात हैं। मैं तो ईसाइयों से कह रहा हूँ कि अगर तुम जीसस की तालीमात पर चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने तो इनकी बेइज्जती की कोई बात की ही नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala, the only one who can judge the hearts, and I do agree with you. She is saying that why do we say that we are better? We should present what is good. Sister, what I did in this talk is I picked up the good things of Christianity. I'm trying to tell the Christians that actually if you follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, it is good. I'm trying to uplift them. I'm not trying to degrade them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आयशा से कहा, बहन आपने मेरी बात समझी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुसलमान अच्छे और ईसाई बुरे। मैं तो किसी मजहब की बुराई करता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कह चुका हूँ कि अगर क्रिश्चियन कहलाना, जीसस की तालीमात पर अमल करना है, तो हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। अगर मैंने ईसाइयों को बुरा ही कहना होता तो मैं क्यों खुद को ईसाई कहता। कुरान मजीद में हिदायत है कि जो चीजें मुश्तरिक हैं उन पर बात करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान ईसाइयों से बेहतर हैं। मैंने कहा हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा बेहतर तरीके से बाइबल पर लिखी बातों की पैरवी कर रहे हैं। मैं तो ईसाइयों से सवाल कर रहा हूँ कि तुम अपने बाइबल की पैरवी क्यों नहीं करते। मैंने बाइबल की अच्छी बातें उठाई और उनको बयान किया। बाइबल कहती है कि खवातीन को शाइस्ता लिबास पहनना चाहिए। मैं ईसाइयों से सवाल कर रहा हूँ कि बाइबल कहती है मोडेस्ट रहो, तो तुम क्यों नहीं होते। इसमें ये कहाँ साबित हुआ कि मैं मुसलमानों को ईसाइयों से बेहतर होने का कह रहा हूँ। I'm telling them that why don't you follow your Bible also? At least follow what is common. I'm trying to pick up the good points of the Bible. That if your Bible says that be modest, the woman should cover the head, that the woman should wear the veil, the woman should be modest. I'm telling them, why aren't you modest? Where am I trying to prove that we are better than them? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। मैं भी यही कह रहा हूँ। दोनों मज़ाहिब की मुश्तरिक चीजों को मैं बयान कर रहा हूँ। ये मेरी टेक्निक नहीं, ये अल्लाह ताला की टेक्निक है। अगर आप ये कह रही हैं कि ये टेक्निक गलत है तो नौज़ुबिल्लाह आप कह रही हैं कि अल्लाह ताला गलत है। इस आयत का पूरा तर्जुमा है कि ए अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो, हम तो फर्माबरदार होने वाले हैं।
तो अल्लाह ताला की बताई हदायत पर ही मैं ईसाइयों से कह रहा हूँ, एक बात की तरफ आओ जो हमारे दरमियान बराबर है, और वो बात ये है कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। और अगर ईसाई इस बात पर आ जाते हैं और हिदायत पा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। I am trying to say that at least let us agree to follow what is common. Again, this is not my technique. It is what our Creator Allah has told us. It is not my style. Allah is telling me to do this. If you say it is wrong, then you are telling Allah is wrong. Allah says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, Ta'ala ila kalmatin sawa'im bainana bainakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. So we have to convey the message to the non-Muslims that come to common terms, and the best term is that worship only one God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि बहन, आप इस तरह मत सोचिए कि हम मुसलमान दूसरे मज़ाहिब पर तनकीद करते रहते हैं। हम इनकी इस्लाह चाहते हैं। मुसलमान खुद को दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले का बड़ा भाई समझते हैं। बड़े भाई का फर्ज है, अगर छोटा भाई किसी गलत जगह जा रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है या गुमराह हो रहा है, धोखा खा रहा है, तो उसको बचाए। दूसरे मज़ाहिब के लोग जो शैतान के धोखे में आकर गुमराही के अंधेरों में जा रहे हैं, उनकी इस्लाह करना हमारा फर्ज है। इसलिए हम इनकी जन्नत में जाने का सम्मान करने की कोशिश में हैं। आयशा ने ये बातें सुनकर कहा कि मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा मकसद मुसलमानों पर तनकीद करना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक उलझन दूर करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आपके और भी सवालात हों तो आप कर सकती हैं। आप नो मुसलमान हैं, आपके जहन में ऐसे सवालात आना लाजमी है। इस खातून ने शुक्रिया अदा किया और माइक से पीछे चली गई। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? जाते हुए आपसे फिर बताते चले, हमारा नया चैनल हिस्टोरिकल उर्दू लैब भी है, आप वहां जाकर भी विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जाते हुए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियां पैदा करने, आसानियां फैलाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुनिया तुसीं उस कुड़ी का भी सवाल, हजाब ने इस तरह उड़ाया सीगा कि मुस्लिम लग रही सी और वो नॉन मुस्लिम सी। ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।